सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले थे प्रॉब्लम इन लव। मैं कल 2 दिन से कॉन्टेस्ट दे दे के थोड़ा थक गया था, सो आई एम टेकिंग द सेशंस टुडे। वी आर टेकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द डी प्रॉब्लम। अगर ए बी सी में से किसी प्रॉब्लम ये ड्यू ठीक है, ए बी सी में से किसी प्रॉब्लम में अगर किसी को डाउट हो यू कैन आस्क ओवर देयर। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो इफ यू हैवंट रेड द प्रॉब्लम येट, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आपको दो टाइप की क्वेरी दी रहेगी। आइदर यू हैव टू ऐड अ सबसीक्वेंट और रिमूव अ सबसीक्वेंट। सो सबसे पहला सबसीक्वेंट है 1 और 2। तो इट इज़ सेइंग कि 1 और 2 को ऐड करो। ठीक है, यू एडेड इट। क्या अभी कोई ऐसा आप पूछा है कि ये जो सबसीक्वेंट ये जो सेगमेंट है, क्या कोई ऐसा सेगमेंट है जो इससे कोइंसाइड हो रहा है? कोई कोइंसाइड नहीं हो रहा। तो आंसर इज़ नो। अब तक कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो इससे कोइंसाइड नहीं हो रहा, क्योंकि ये इकलौता सेगमेंट है। अब आया 3 एंड 4। तो अगला सेगमेंट है 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 ये सेगमेंट है 3 एंड 4। अब पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई सेगमेंट है जो मतलब दो ऐसे सेगमेंट है क्या जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे? तो येस, 1 2 3 4 वाला जो 1 2 अलग एक सेगमेंट है, 2 3 एक सेगमेंट है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज 2 3। नाउ एक सेगमेंट आया 2 3। अब पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सेगमेंट है क्या जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे? तो येस, अभी भी आंसर येस आएगा, बिकॉज 1 2 एंड 3 4 ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जो अभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। 2 3 हो रहा है बट वो अलग सेगमेंट है। देन इज 2 एंड 2। सो स्टिल द आंसर विल बी येस। देन इट कम्स 3 एंड 4। सो या 3 एंड 4 आ गया। स्टिल द आंसर इज येस, बिकॉज स्टिल चलेगा। फिर 3 और 4 रिमूव हो गया, मतलब ये वाला रिमूव हो गया। क्या अभी भी आंसर येस आएगा? येस, क्योंकि 1 2 3 4 अभी भी है। ठीक है। देन फिर से एक और 3 4 रिमूव हो गया, ये वाला भी रिमूव हो गया। अब क्या आंसर येस आएगा? नहीं, अब आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि अब 3 सेगमेंट्स हैं, ये और तीनों एक जगह कोइंसाइड हो रहे हैं 2 पे। तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो कोइंसाइड नहीं हो रहा। तो ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिमूविंग 1 2। 1 2 वाला सेगमेंट भी रिमूव कर दो। स्टिल ये दो सेगमेंट है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो स्टिल आंसर नो होगा। देन कम्स 3 4। देन अब 3 4 वापस आ गया। क्या आपको ऐसे दो सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे? हाँ, एक 3 4 और एक ये 2 वाला, क्योंकि ये 2 वाला 2 पे ख़त्म हो जा रहा है और 3 वाला स्टार्ट ही 3 से हो रहा है। तो या फिर 2 2 वाला भी हटा दो। 2 2 वाला हटा दो। अब कोई ऐसे सेगमेंट है कि आप दो ही सेगमेंट बचे, 3 4 वाला। मैं इसको ब्लू में लिख देता हूँ, मैंने ज़्यादा गंदगी कर दी है, बट या अब कौन से दो सेगमेंट बचे? 3 4 वाला और 2 3 वाला। तो क्या ये दोनों ऐसा कोई है जहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, तो फिर ये भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आया 2 2 वाला हटा दिया था आपने, अब हमने 2 3 वाला भी हटा दिया। अब हमने जब 2 3 वाला भी हटा दिया, तब एक ही सेगमेंट बचा, तो फिर से नो ही आएगा, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा सेगमेंट है ही नहीं जो इससे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। फिर 3 4 भी हटा दो। तो 3 4 हटा दिया, तो अब कोई भी सेगमेंट नहीं बचा, तो अगेन कोई ऐसा पेयर नहीं है जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या करना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस कैसे करना है, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। तो सी, टेक योर टाइम टू थिंक फॉर द अप्रोच। आई विल जस्ट मूव टू नेक्स्ट बोर्ड एंड 1 2 3 4 एंड 5। सो स्टार्ट करते हैं। सी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना दो सेट बनाएंगे, दो मल्टी सेट बनाएंगे, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट एंड दो मल्टी सेट बनाए हमने। हम क्या करेंगे, स्टार्ट में 1 डालेंगे, एंड में 2 डालेंगे। हमने मतलब बेसिकली जो एलिमेंट्स था वो डाला 1 और 2। फिर स्टार्ट में 3 डाला, अच्छा हाँ 1 और 2 डाला। अब हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट का लास्ट वाला एंड के पहले वाले के बाद में आ रहा है? क्या स्टार्ट का लास्ट वाला एंड के पहले वाले के बाद में आ रहा है? इफ़ हाँ, देन आंसर विल बी येस, एल्स नो। मैंने क्या बोला नहीं समझा? लेट्स सी। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, यहाँ पे डाल दिया 4। अब देखो, जो ये है एंड का लास्ट वाला, एंड का फर्स्ट वाला, वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 2 पे। स्टार्ट का जो लास्ट वाला है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? 3 पे। ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक एंड का कोई तो ख़त्म हुआ होगा और यहाँ पे उसके बाद स्टार्ट का कोई स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, मतलब हमारा आंसर येस होगा। नहीं समझा? सी, मान लो यहाँ पे 3 ना होके ना यहाँ पे 2 होता और 2 से 4 होता। एंड सबसे पहले एंड कहाँ हो रहा है? 2 पे हो रहा है। स्टार्ट सबसे बाद में स्टार्ट कहाँ हो रहा है? 2 पे हो रहा है, तो ये तो इंटरसेक्ट हो जा रहा है। हम कोशिश करेंगे स्टार्ट जितने बाद वाला ले वो लेने की कोशिश करेंगे, और एंड जितने पहले वाला लेंगे वो। सी, एंड 2 है, स्टार्ट 3 है,
तो चलेगा, स्टार्ट बड़ा है तो ठीक है। स्टार्ट में छोटा एलिमेंट क्यों नहीं लिया, छोटा लेंगे तो कोइंसाइड हो जाएगा ना, 1 से इंटरसेक्ट हो जाएगा वो, तो इसके लिए स्टार्ट बड़ा वाला एंड छोटा वाला ले रहे हैं। सोचो एंड जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, उसके बाद स्टार्ट होगा तभी तो इंटरसेक्ट नहीं होगा ना। कोई चीज़ अगर पहले एंड हो जाए और उसके बाद कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो आप बोल सकते हैं ना वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट वाला बाद वाला लो, एंड वाला पहले वाला लो। दिस इज़ द क्राइटेरिया। अगला एलिमेंट क्या है, 2 3, हमने स्टार्ट में 2 डाला, एंड में 3 डाला। अभी भी देखो एंड स्टार्ट का सबसे बाद स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 3, और एंड का सबसे पहले एंड होने वाला 2, तो अभी भी कोइंसाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो अभी भी आंसर क्या है, यस। फिर क्या डाला, 2 2, तो इसमें हमने एक 2 डाला, इसमें भी एक 2 डाला, स्टिल कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। 2 सबसे पहले एंड हो रहा है, 3 सबसे लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी आंसर क्या आएगा, यस। सिमिलरली करते जाएंगे। आई होप समझ में आओगे। स्टार्ट का सबसे लास्ट एलिमेंट चेक करो, एंड का सबसे पहला एलिमेंट चेक करो। अगर वो स्टार्ट ये वाला एलिमेंट बड़ा है तो आंसर विल बी यस, एल्स इट विल बी नो। तो प्रिटी सिंपल वन। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो जस्ट रीवॉच द वीडियो वंस और ट्राई रन करके देखो, उससे शायद सबसे अच्छा समझ में आएगा। आई विल शो यू द कोड। आई हैव डन द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। किसी ने कमेंट्स में बोला था कि वाई डोंट यू कोड इन जावा, तो आई कैन, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं जावा में कोड करता हूँ, यू कैन चेक माई लीड कोड प्रोफाइल, यू विल फाइंड 900+ प्रॉब्लम्स ऑन इन जावा। बट मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए CPP इज़ जस्ट वे टू कन्वीनियंट। तो हाँ, तो हमने क्या किया, हमने मल्टी सेट बनाया लेफ़्ट और राइट, मैंने स्टार्ट और एंड बोला था, और हम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर प्लस है तो रिमूव कर रहे हैं, अगर माइनस है तो ठीक है। अब हम चेक करें, अगर तो एम्प्टी है तब तो नो ही हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम चेक करें कि लेफ़्ट का एंड वाला और राइट का स्टार्ट वाला, अगर लेफ़्ट का एंड मतलब जो स्टार्ट का एंड, स्टार्ट का जो सबसे आखिरी वाला है वो एंड के सबसे पहले वाले से बड़ा है तो येस, एल्स नो। जैसा कि मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ नॉट इंटरसेक्टिंग। सो प्रिटी सिंपल वन। अगर कुछ ना समझा हो तो यू कैन आस्क मी अगेन इन द कमेंट बॉक्स, कुछ भी इतना डिफिकल्ट था नहीं। सो या, दिस वाज अबाउट दिस प्रॉब्लम नंबर D. नाउ वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर E, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।